औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन है गुरु नानक देव जी, जो आपकी उर्दू किताब के पेज नंबर 57 पे है, यानी 57 पेज। आप अपनी किताब निकालिए और अपने किताब के पेज नंबर 57 पे आप जाइए, तो वहाँ पे आपको ये लेसन मिलेगा। तो मैं ये लेसन पढ़ता हूँ, आप किताब की तरफ ध्यान रखिए तो फिर हम इसको समझेंगे। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। आजकल इस गांव को नानकाना साहब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांवों का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम था। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचानने गए। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, तो अब हम इसको समझेंगे। तो आपकी जो किताब है ये इसका लेसन गुरु नानक देव जी है। यानी गुरु नानक देव जी जो है वो सिख मज़हब के जो लोग हैं, सिख लोग जो है उनके वो मज़हबी रहनुमा है, मज़हबी पेशवा है। तो हिंदुस्तान की बात अगर हम करेंगे, जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की बहुत सी ख़ास बातें हैं। तो उन ख़ास बातों में एक बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले लोग आबाद हैं। यानी हिंदुस्तान जो है यहाँ बहुत से मज़हबों, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। यानी अगर हम देखेंगे हर मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ हिंदुस्तान में आबाद है। यानी ये हिंदुस्तान की एक ख़ास बात है, इसलिए इसको सेक्युलर मुल्क कहा जाता है। तो ये बहुत से मज़हबों के लोग यहाँ पे आबाद है। तो अगर हम देखेंगे सैकड़ों सालों से यहाँ के जो लोग हैं वो साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो हर मज़हब के जो लोग हैं दूसरे मज़हब के बुज़ुर्गों की, दूसरे मज़हब के रहनुमाओं की इज़्ज़त करते हैं और वो बहुत मशहूर है। यानी हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग जो है वो मशहूर है। जैसे हिंदू लोगों के जो कुछ देवी देवता हैं उनको सब लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इसी तरह सिख मज़हब के जो लोग हैं उनको भी हर मज़हब के जो लोग हैं, बाकी मज़हबों के जो लोग हैं वो भी उनको मतलब उनकी इज़्ज़त करते हैं। यानी जो यहाँ के जो हर मज़हब के जो लोग हैं एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। इसी तरह जो है यानी जो गुरु नानक देव जी जो है इनको भी सब लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और इनकी इज़्ज़त करें, यानी सभी इनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। यानी इन्हीं बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग जो है उसका नाम है गुरु नानक देव जी, जो मैंने अभी आपको बताया। ये सिख मज़हब के मानने वालों का जो है मज़हबी रहनुमा है, मज़हबी पेशवा है। तो गुरु नानक देव जी जो है इसकी पैदाइश जो है आज से तकरीबन 600 साल पहले हुई है। यानी 600 साल पहले इसकी पैदाइश हुई है एक गाँव में जिसका नाम है तलवंडी गाँव। यानी आज से 600 साल पहले यानी गुरु नानक देव जी जो है इसकी पैदाइश एक गाँव में हुई है। उस गाँव का नाम तलवंडी था, ठीक है ना। तो आज अगर आप इस तलवंडी गाँव को ढूंढोगे ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आज इस गाँव का नाम नानकाना साहब है, ठीक है ना। यानी तलवंडी उस ज़माने में उसका नाम है और आजकल इस गांव को हम नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने नानकाना साहब का नाम सुना होगा। पिछले ही दिनों की एक नानकाना साहब जो है ख़बरों में था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जो है
पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये एक दूसरे के साथ मिले थे और उन्होंने वहाँ पे एक राहदारी भी बनाई। यानी हिंदुस्तान जो है, पंजाब के सिख मज़हब के जो लोग हैं वो उस रास्ते से यानी इस मुकाम पे जाएंगे। नानकाना साहिब जो है यानी ये पाकिस्तान में है, तो उस वजह से ये नानकाना साहिब जो है खबरों में था। तो ये गांव जो है अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का एक शहर है जिसको हम लाहौर के नाम से जानते हैं। आपने भी सुना होगा, लाहौर से ये तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे जुनूब में वाक़ा है। तो गुरु नानक देव जी जो है इसको नानक साहब क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये गुरु नानक जी जो है इसके वालिद का नाम था कालू चंद, ठीक है ना। वो एक सरकारी मुलाजिम है, यानी सरकार का काम जो है वो अपने गांव में देखता था, सरकार का हिसाब व किताब लिखने पे वो मामूर था, यानी मुलाजिम था। तो गुरु नानक देव जी जो है उसकी बड़ी बहन जो है उसकी पैदाइश जो है अपने नाना के घर में हुई है। यानी जो उसके माँ का जो बाप है उसको हम नाना कहते हैं, यानी कश पे वना माज बुढ़ बाप माम सन यानी इसके मामा के घर में यानी नानी हाल के घर में इसकी पैदाइश हुई थी। तो उस वजह से इसको नानकी कहते थे। यानी गुरु नानक देव जी की जो बड़ी बहन है उसकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, नाना के घर में, यानी माता माल पैदाइश गमसन, तो इसलिए इसको नानकी कहते थे। यानी नानकी का मतलब यानी नाना की, यानी बिड़बाब सज। तो बड़ी बहन जो है उसी के नाम पे इसका भी नाम रखा गया नानक, यानी नाना का। तो आइंदा जो है इसी वजह से इसको नानक यानी गुरु नानक देव जी कहते हैं। यानी आगे जो है आज जब हम इसका नाम गुरु नानक देव जी है तो इसी वजह से है, क्योंकि इसकी बड़ी बहन की पैदाइश वो नाना के घर में हुई थी, इसको नानकी कहते थे। और जब इसकी बड़ी बहन को नानकी कहा जाने लगा तो बाद में जब गुरु नानक देव जी की पैदाइश हुई तो उसको इसी बड़ी बहन के नाम पे नाम रखा गया नानक साहब, यानी नाना का। तो इसी नाम से ये मशहूर हो गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आगे जो बाकी सबक रखा है वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम।